जी फ्रेंड, तो काफ़ी बातें भी हो गई हैं और हार्वेस्टिंग भी हो गई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या हार्वेस्ट किया है और कितने करेले किए हैं। करेले सबसे ज़्यादा है। तो ये जो सारी हार्वेस्टिंग है ये देखें फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितनी भी बातें मैंने आपसे की है आप उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखा करें। तो ये आज की हार्वेस्टिंग, ये देखें ढेर सारे करेले मिले हैं और कुछ करेलों का साइज़ तो देखें आप इतना बड़ा बड़ा है, कुछ इतने ज़्यादा येलो भी हो गए हुए थे अंदर। और ये देखें ये भिंडियाँ भी काफ़ी सारी मिल गई हैं। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, अपनी छत पे ढेर सारी सब्जियां लगानी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बी किचन गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? ठीक ठाक हैं? तो लीजिए मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही खूबसूरत और मुफीद होगा और बचत वाला होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी छत पे कितनी सब्जियां उगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से और कैसे उगा सकते हैं। ये सारी बातें आज आपको मैं शेयर करूंगी और साथ साथ मैं दिखाऊंगी भी कि मैंने अपनी छत पे कौन कौन सी सब्जियां उगाई हैं जो कि आप लोग भी उगा सकते हैं। बस थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इतनी महंगाई हो गई है, प्लस इतने इतने बिल्स आ रहे हैं, इतनी खबरें देखें ना तो इंसान परेशान हो जाता है कि कितने बेचारे, जो बेचारा गरीब तबका है वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा कि सोच से भी ज़्यादा। तो वैसे भी मतलब इतनी महंगाई को भी छोड़ें, सब्ज़ियां जो आजकल आ रही हैं, लोग अपने प्रॉफिट की खातिर मतलब इतनी इतनी खादें कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले, हमारी सब्ज़ियां ज़्यादा हो, इतनी जहरीली खादें डालते हैं, प्लस इतने गंदे पानी की सब्ज़ियां उगाते हैं। तो वो फिर जब हम लोग खाते हैं तो हमारी सेहत ख़राब हो जाती है। कितनी लोग आजकल, कल मैं खबरों में देख रही थी कि तकरीबन पता नहीं 1 करोड़ के करीब लोग हैं जिनको शुगर हो गई है। तो ऐसे शुगर, ब्लड प्रेशर और बहुत सी बीमारियां जो कि हमें इन्हीं चीज़ों से हो रही है, हम लोग समझते नहीं है ना। तो बस मेन वजह यही है कि गंदे पानी की सब्ज़ियां, गंदे खाने, टेंशन, परेशानियां। आजकल महंगाई की वजह से लोग इतने तंग हैं। तो बेहतर सबसे हल यही है कि आप लोग अपने घर में जितना भी हो सकता है बचत करें, गार्डनिंग करें। अगर कुछ आपको फ़ायदा यहाँ से मिल सकता है कि आपके थोड़ी सी एफ़र्ट से आपको अगर फ़ायदा मिल सकता है तो आप अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, तो ज़रूर सब्ज़ियाँ उगाएं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो अपनी छत पे कौन कौन सी सब्ज़ियाँ उगाई हैं। जो मैं अपने छत से सब्ज़ियाँ उगाती हूँ ना, मेरी ज़रूरत के लिए काफ़ी होती हैं। सिर्फ हमें बाहर से कुछ थोड़ी बहुत बस ज़रूरत पड़ती है टमाटर की और प्याज की। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं घर में ही सारी सब्ज़ियाँ ग्रो कर लेती हूँ। अब ये नहीं होता कि कुछ लोग कहेंगे कि ये देखो जी ये किस तरह का काम करती है, इतनी मेहनत, इतनी ये, तो वो वही बंदा पैसे दे के तो चार सब्ज़ी घर मतलब बाहर से भी ले सकता है। बात ये नहीं है पैसों की, बात ये है कि मुझे इस काम से खुशी मिलती है तो मैं तो इसलिए करती हूँ। ये देखें, अगर किसी काम से आपको खुशी मिले और उससे आपको फ़ायदा भी हो तो वो ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने भिंडियाँ कैसे ग्रो की हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इतनी भिंडियाँ ग्रो की हैं और मैं एक सब्ज़ी नहीं लगाती, मतलब एक दो पौधा नहीं लगाती, मैं बहुत सारे पौधे लगाती हूँ कि चलो मेरी ज़रूरत तो पूरी हो ही हो। अगर एक्स्ट्रा कुछ बचती है ना तो मैं अपने नेबर में, अपने रिलेटिव में सबको दे देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि चले ये खाए, जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है उसको मैं ज़रूर भेजती हूँ और अपने नेबर्स में भी ख्याल रखती हूँ, उनको देती, जो कोई गरीब बेचारा हो तो उसको भी दे देती हूँ ज़रूर। सबसे पहले हम साथ साथ भिंडियाँ भी तोड़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि देखें मैंने भिंडियाँ लगाई हैं और भिंडियों के मैंने काफ़ी सारे पौधे लगाए हैं। यानी कि मैं एक पौधा नहीं लगाया, मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं ताकि मुझे ज़्यादा भिंडियाँ मिले। अभी मेरी भिंडियों के पौधे ये देखें बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन साथ ही मैंने और सीड लगा दी हैं। ये देखें ये जो सीड मैंने लगाए हैं इनसे मुझे सर्दियों में भी भिंडियाँ मिलेंगी। ये देखें अभी इनकी जर्मिनेशन हो रही है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, साथ साथ लगा देती हूँ ताकि मेरी जो सब्ज़ी है ना वो कभी ख़त्म ना हो। अब ये देखें कितनी सारी भिंडियाँ लगी गई हैं, तो मैं कितनी खा लूँगी, एक दिन 2 दिन तो लेकिन ये है कि बाकी जो बचेंगी तो वो मैं ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। चलो किसी का फ़ायदा हो जाएगा और मुझे दुआएं मिल जाएंगी।
सबसे पहली जो गर्मियों की सब्ज़ी है वो भिंडियाँ। आप भिंडियाँ ग्रो करें, बहुत ही इजी टू ग्रो है, किसी किस्म की टेंशन नहीं है। आज मैं कोई ना बर्तन साथ नहीं लेके आई है, इसलिए हाथ में ही है, मैं यहीं पे कहीं पे ये रख दूँगी। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हुई हैं मेरी भिंडियाँ, जो कि मैं तोड़ नहीं सकी, क्योंकि मैं रोज़ के रोज़ हालांकि तोड़ती रहती हूँ। कुछ इसमें से ना हार्ड हो गई हुई हैं, मतलब पक गई हुई हैं। ये देखें कितनी बड़ी हो गई हैं। कुछ जो नरम है वो हम तोड़ लेते हैं। तो आप भिंडियाँ लगा दें और एक सीड नहीं लगाएं, कई सीड लगाएं। अगर आपके पास सीड अवेलेबल नहीं है तो एक दो पौधा अगर भिंडी का आपका लगा हुआ है तो उसके ऊपर आप एक भिंडी रहने दें और उसको पकने दें, और जब वो पक जाएगी तो फिर उसके सीड दोबारा आप कहीं भी लगा दें। मैं तो यही करती हूँ। एक सब्ज़ी तो हो गई हमारी भिंडी। तो दूसरी जो सब्ज़ी है वो ये देखें, ये करेले हैं माशाल्लाह से। ये देखें कितने ज़्यादा लगे हुए हैं और लटके हुए हैं और काफ़ी बड़े हुए हैं और दूर हैं। जंगला जो लगा हुआ है ना उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो ऐसे मैं वीडियो बनाते हुए तो इनको तोड़ नहीं सकूँगी, क्योंकि ये देखें मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो जहाँ पे मेरा हाथ पहुँचा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरे नंबर पे आप करेले लगा सकते हैं, और जब करेले भी आप लगाएं ना तो फिर उसके भी आप ज़्यादा मतलब लगाएं। और उसका भी मेथड यही है कि अगर आप करेले की एक बेल लगा रहे हैं ना तो आप दूसरी जो है ना वो उसके ऊपर भी एक करेला पकने के लिए रहने दें और उसके सीड निकाल के, ये देखिए काफ़ी हाइट पे लगे हुए हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, करेले जो पक जाते हैं उनके सीड निकाल के तो मैं कहीं ना कहीं लगा देती हूँ। ये बहुत अच्छा तरीका है। एक तो आपको सीड की टेंशन नहीं होगी कि मैं बार बार सीड कहाँ से लूँ। इससे आपको काफ़ी सारे, एक करेले में से तो मेरा ख्याल है काफ़ी सारे सीड निकल आते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा पके, कई दफ़ा मतलब हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता, करेला ऊपर पड़ा पड़ा ही पक जाता है। तो आप दूसरे नंबर वाली जो मेरी सब्ज़ी है मैं आपको दिखा रही हूँ वो आप करेला लगाएँ। और तीसरे नंबर की हमारी सब्ज़ी है, ये देखें ये जो लौकी है, ये कद्दू इनको बोलते हैं। ये देखें मैंने लगाए हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी इसे हार्वेस्टिंग लिया और मैंने दोबारा से इसकी सारी ना प्रोनिंग कर दी थी और दोबारा इसको गोबर खाद दिया है, और जो केले के छिलकों की मैं खाद बनाती हूँ वो मैंने दी थी। तो ये देखें दोबारा से कितनी सारी लौकियाँ लगना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये तीसरे नंबर की सब्ज़ी है। ये लौकी आप लगा सकते हैं, गोल वाली, लंबे वाली, ये ज़रूर लगाएं। सिर्फ इसके सीड आपको लेने पड़ेंगे ये, क्योंकि अगर आपको, क्योंकि इसके जो प्रोसेस है ना इसके सीड बनने का, मेच्योर होने का, वो काफ़ी लंबा होता है। तो ये एक दो बेल भी आप लगाएंगे ना तो इनफ है, आपकी ज़रूरत के लिए ये काफ़ी है। अब ये देखिए इतने सारे करेले हो गए हैं, तो ये सारे करेले मैंने थोड़ी खा लेने ये मैं ऐसे ही इनको ना दे दूँगी किसी को, किसी बेचारे गरीब की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और आपको ढेर सारी दवाएं मिल जाएंगी। और चौथे नंबर पे जो सब्ज़ी है वो मेरी बैंगन की है। ये देखें बैंगन भी मैंने बहुत सारे लगाए हुए हैं और अलग-अलग वैरायटी के लगाए हैं। मेरे पास ग्रीन बैंगन भी हैं, वाइट बैंगन भी हैं, लंबे वाले वाइट भी हैं, गोल वाले भी हैं, पर्पल हैं, ब्लैक हैं, सारे किस्म के मैंने बैंगन लगाए हुए हैं। ये देखें ये वाला जो सेक्शन है मेरा सारा बैंगन का। तो आप बैंगन लगाएं। ये भी सब्ज़ी बहुत ही मज़े की और बहुत ही फ़ायदे की है और आपके घर की ज़रूरत को भी पूरा कर सकती है और आपको भी बहुत फ़ायदा दे सकती है। ये सब्ज़ियाँ घर में लगाएं, घर में ही ग्रो करें और इनको खाएं, तभी आपको फ़ायदा होगा। इनसे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपने ये नहीं कहना कि मैं सीड कहाँ से लूँ, ये क्यों। अगर आपको शौक़ है ना, आपको घर में, घर के किचन से ही आपको सीड मिल जाएंगे ढेर सारे, बस शौक़ होना चाहिए। और पाँचवें नंबर पे जो सब्ज़ी है वो है ये बीन्स, ये जो जिसको लोबिया भी बोलते हैं। ये भी मैंने लगाए हुए हैं, अभी मैंने कल ही उतारे हैं इसलिए इसके ऊपर नज़र नहीं कहीं आ रही। अब दोबारा से फ्लावरिंग होगी तो फिर होगी। ये फलियाँ ना बड़ी जल्दी पक जाती हैं, इसलिए इनको जल्दी जल्दी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं और इजी टू ग्रो है। और ये तो आपके किचन में से आप लोबिया तो घर में पकाने के लिए लेके आते हैं या चाट वगैरह बनाने के लिए, हर घर में ग्रॉसरी में लोबिया वगैरह तो ज़रूर आता है। तो उसमें से कुछ सीड लेके तो आप लगा दें और फिर इसके मज़े की सब्ज़ी है ना ग्रीन बीन्स की हासिल करें। और छठे नंबर पे ये है हमारी जो
ये शिमला मिर्च, ये देखें मैंने शिमला मिर्च भी लगाई हैं। अभी ये इनका छोटा साइज़ है क्योंकि अभी मैंने कल नहीं परसों हार्वेस्ट की थी। काफ़ी सारी इसके ऊपर शिमला मिर्च लगी हुई थी, तो वो सारी हमने उतार ली हैं। तो शिमला मिर्च भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। इसकी अगर सीड आप नहीं ग्रो कर सकते तो आप इसकी पनीरी ले आएँ, लेकिन मैंने घर के सीड से ये ग्रो की हुई हैं। ये कलरफुल भी मिल जाती हैं। आप कहीं से बस सीड आपको कलेक्ट करने हैं, बाकी उगना इनका अपना काम है, उग जाएंगे। और 7वें नंबर पे ये देखें मिर्चें कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये मिर्चें भी आपके किचन की रोज़ की ज़रूरत है, तो इनको भी आप ज़रूर ग्रो करें। ये भी घर की मिर्चों से ये सारे सीड आप ले सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ये देखें ये मेरे पास 3-4 वैरायटी हैं। ये देखें ये खड़ी वाली हैं, ये ऐसे ना ऊपर डंडी मिर्च शायद इसको कहते हैं, ऐसे कुछ नाम है। तो ये ऐसे खड़ी खड़ी होती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। मेरे पास अचारी मिर्चें हैं, गोल मिर्चें हैं, दूसरी मिर्चें हैं। और मिर्चें यकीन करें मैं कभी भी बाहर से हम लोग परचेज़ नहीं करते, कभी कभी बहुत ज़्यादा कम हो मतलब ज़रूरत हो तो, वरना इतनी मिर्चें निकल आती हैं कि हमारे किचन की ज़रूरत पूरी हो जाती है। और 8वें नंबर पे जो सब्ज़ी है वो है हमारी अरवी। ये देखें कितने प्यारे अरवी के ये पत्ते लग रहे हैं ना। ये मैंने अरवी भी ग्रो की हुई है, 3-4 क्रेट्स में मैंने की हुई है। और मैंने कुछ निकाली भी थी, बहुत ही अजीब बहुत ही प्यारी ये इसके ट्यूबर्स बन गए हुए थे। इसके नीचे अदरक और आलू की तरह ना इसके नीचे अरवी वगैरह बनती है। और ये देखेंगी अब मेरी रेडी है, इसको भी मैं किसी दिन हार्वेस्ट करूँगी तो आपको बताऊँगी। और साथ ये 9वीं है, 9 नंबर पर ये है हमारी हल्दी। ये मसाले में यूज़ होती है, तो ये भी आप घर में ग्रो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे क्रेट्स में ये देखें हल्दी लगाई हुई है। और ये मेरे घर की ज़रूरत के लिए काफ़ी है, यानी कि पूरा साल, ये पूरे साल बाद मतलब इसकी हार्वेस्टिंग मिलती है, तो पूरा साल मैं इसको इजीली अपने किचन में यूज़ कर सकती हूँ। और 10 नंबर पे हमारी ये है पालक, इसको पोई बोलते हैं। और जब गर्मियों में आपकी पालक पता मुश्किल से ग्रो होती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके पत्ते आप पालक की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, पकोड़े बना सकते हैं और खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही बेनिफिट है इसका, बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की ये पालक है। इसको तो आप ये भी लगा सकते हैं उसका अल्टरनेटिव। ये है हमारे वाइट वाले बैंगन, ये देखें वाइट बैंगन भी लगे हुए हैं मेरे। और 11 नंबर पे ये देखें टमाटो, इसकी मैंने सीडलिंग की हुई है। गर्मियों में टमाटर थोड़ी मुश्किल से होते हैं, इतनी गर्मी में ना सरवाइव नहीं करते। मैंने चाइनीज़ टमाटो भी लगाए हुए हैं और ये वाले भी। और इनकी पनीरी ये देखें, आप ऐसे घर के टमाटर से सीड ले के तो वो लगा के तो आप बहुत सारे ढेर सारे टमाटर हासिल कर सकते हैं। और 12 नंबर पे ये देखें सैलरी मैंने लगाई हुई है। ये जब धनिया पता गर्मी में बहुत मुश्किल से होता है तो उसकी जगह पे मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। ये सैलरी मैंने काफ़ी सारी लगाई हुई थी। ये देखें कितने अच्छे इसके प्लांट हैं और इसके सीड मेरे पास अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि मैंने बस एक ही दफ़ा ये इसके सीड लगाए थे, बाकी मैं खुद ही इनको सीड से ग्रो कर लेती हूँ। और ये देखिए 13 नंबर पे ये प्याज है। प्याज आप इसके मतलब प्याज भी आप घर में ग्रो कर सकते हैं। इसके ग्रीन लीव्स आप तो पूरा साल ही यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मैंने प्याज भी ग्रो किए हुए हैं। जी फ्रेंड, तो 14-15 सब्जियां जो मैंने आपको दिखाई भी हैं लाइव और ग्रो भी की हैं, ये मैंने आपको सारी दिखाई हैं कि जो आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। आप अपने किचन की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और फ़ायदा भी इससे ले सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सीज़न के हिसाब से भी सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं। जब भी सर्दियों का सीज़न, गर्मियों के सीज़न, जोन सी सब्ज़ी आपको पसंद है आप लगाएँ और बचत करें और इंजॉय करें। और सबसे ज़्यादा बेहतर जो है ना, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।